साथियों जय भीम। आज हम लोग आए हैं लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पार्क में, और यहाँ पर एक भव्य जो प्रतिमा स्थापित है बहुजन हृदय सम्राट मान्यवर साहब काशीराम जी की, जिन्होंने हमें इस देश के सबसे बड़े सूबे का हुक्मरान शासक बनाया। साथियों उनके बारे में लिखा हुआ है, तो जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। आइए साथियों, यहाँ पर लिखा है मान्यवर श्री काशीराम जी सत्ता में आने पर हम लोगों का प्रयास सबके साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान बर्ताव करने का होगा। हमारा विश्वास सभी जातियों के प्रति समतल समानता का है। यह केवल भारत ही है जहाँ वर्ग संघर्ष के बजाय जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। साथियों जैसे कि अभी एक मुद्दा चल रहा है UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। साथियों हमारी लड़ाई इस देश में भेदभाव, छुआछूत और जात पात से है, ना कि किसी जातियों से। जैसे कि हमारे छात्र छात्राओं के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर भेदभाव होता है, तो हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है, ना कि किसी जाति के खिलाफ है। हमारा जातियों से कोई द्वेष नहीं है, कोई भी हमारा उनसे मतभेद नहीं है। हमारा सिर्फ हमारी लड़ाई है केवल जातिगत भेदभाव से, ऊंच नीच से, जो कि इस देश में सदियों से चली आ रही है। लेकिन कुछ मीडिया, कुछ गोदी मीडिया जैसे लोग आज इस देश में दो फाड़ करने का काम कर रहे हैं, और ये हम लोग बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। ये बिल्कुल भी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा कि हमारा संघर्ष जातियों से नहीं है, केवल जातिवाद के खिलाफ है। हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जिलाध्यक्ष माननीय सचिन खुराना जी। जैसे अभी पंकज भाई ने बताया कि हमारा जो वैचारिक मतभेद है वो जातिवाद के खिलाफ है, हमारे अपने हक अधिकार पाने का है। हमारे महापुरुषों ने तमाम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में पूरा संघर्ष किया। मान्यवर काशीराम साहब, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े होकर के इस पार्क में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग थे, जो इस देश के मूल निवासी थे, कुछ आर्यंस लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ आर्यंस लोग बाहर से आए और इस देश पर अपना हक जमाने की कोशिश की, कब्जा किया, और जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको बर्बाद करने का काम किया। लेकिन फिर भी हमारे महापुरुषों ने अपना संघर्ष जारी रखा और कभी कोई खून नहीं बहाया, कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान पहुँचे। सम्मानित साथियों, ये सच्चाई है। हमारे महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया, और इस संघर्ष को अमली जामा पहनाने का यदि किसी ने काम किया, जो हमें यहाँ तक लेकर के आए, वो मान्यवर साहब से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था मूल निवासियों का राज इस देश पर होना चाहिए, इस देश के जो रहनुमा, जो मालिक रहे हैं, जो असली सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहे हैं, जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया है, ऐसा देश बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश के अंदर कभी किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो। उसी रास्ते पर चलते हुए अपना घर बार त्याग करके, ये देखिए इस पोस्टर में दिखाई दे रहा है, एक ऐसे मसीहा, एक ऐसे महानायक मान्यवर साहब काशीराम, जिन्हें जब अपने महापुरुषों को पढ़ने का मौका मिला तो पढ़ने के बाद उन्होंने चैन की नींद नहीं ली। नौकरी त्यागने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते चलते हुए अपना घर बार भी त्याग दिया, और देखिए पूरे देश भर में साइकिल यात्रा करके बहुजनों को जगाने का काम किया। इस देश के अंदर जो जातिवाद फैला हुआ था, उस जातिवाद को, जो अलग अलग फिरकों में जातियां बटी हुई थी, उसे जोड़ करके एक बहुजन समाज की माला बनाई। बहुजन समाज की माला बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि आज हम जिस जगह खड़े हैं, सीरियल वाइज तमाम महापुरुषों की यहाँ पर हमें प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। उनका संघर्ष, उनका जीवन देखने को मिलता है। उनके पीछे जो बोर्ड लगे हुए हैं उन पर लिखा हुआ है उनका संघर्ष, वो चाहते क्या थे, किस विचारधारा के लोग थे। नारायणा गुरु साहब, उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और स्वयं मान्यवर काशीराम साहब के चरणों के नीचे आज हम यहाँ पर खड़े होकर के बता रहे हैं कि ये कोई आम चीज़ नहीं है। यदि इस देश के अंदर केंद्र में बहुजनों की सत्ता आती तो सबके लिए, सभी महापुरुषों के लिए इस प्रकार के जो ये पार्क हैं, इस प्रकार की जो ये व्यवस्थाएं हैं, पूरे देश के अंदर बनाई जाती, जिससे देश की कमाई भी होती, और इसके अलावा इस देश के
जो मजलूम लोग हैं, जिनको हजारों वर्षों से दबाया गया, उन हजारों वर्षों से दबे कुचले लोगों को आज उजागर करके, जगा करके मान्यवर साहब काशीराम चले गए, लेकिन एक विचारधारा दे करके गए। हम समझते हैं कि ये जो महापुरुषों की जो कतार है, ये नारायण गुरु से इस पार्क के अनुसार शुरू होती है। नारायण गुरु जी से पहले भी तमाम महापुरुष आए। नारायण गुरु जी के बाद छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि उनके साथ साथ मान्य बहन जी ने भी बड़ा संघर्ष किया। लेकिन आज हम देखते हैं जो मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना था, जो हमारे महापुरुषों का सपना था, आज हम समझते हैं कि जिस तरह से मान्यवर साहब काशीराम जी ने साइकिल चला करके पूरे देश के अंदर बहुजनों को जगाने का काम किया, आज हम वर्तमान में यदि उनके बाद किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक हैं और वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकप्रिय सांसद हैं नगीना लोकसभा से। आज हम उनका संघर्ष जब देखते हैं, हम देखते हैं कि उनकी छवि हमें, उनके अंदर हमें मान्यवर काशीराम साहब की छवि दिखाई देती है। हमें लगता है कि जो सपना अधूरा रह गया था, वो सपना मान्यवर साहब काशीराम के बाद महापुरुषों का जो सपना है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के अंदर दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहरा करके, दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहरा करके इस देश के बहुजनों का सपना जरूर पूरा करेंगे। लेकिन सम्मानित मेरे प्यारे भाइयों, उससे पहले हमें समझना चाहिए कि जिन महापुरुषों के नाम पर बने इस पार्क में आज हम घूमने के लिए आए हैं, इतना अच्छा संगमरमर का पत्थर लगाया है, उन महापुरुषों ने हमारे लिए दिन रात मेहनत की, भूखा रह करके अपने बच्चों को गंवा दिया, अपनी ज़िंदगी तबाह की। तबाह करने के बाद आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने उनकी ज़िंदगी का हिस्सा सुख चैन हमारे पास है। आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस देश के अंदर बहुजनों की लड़ाई कोई लड़ने का काम कर रहा है तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। हमारी कोशिश और हमारी मेहनत और हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारी सब वो व्यवस्थाएं भाई चंद्रशेखर जी को समर्पित होनी चाहिए। हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ पूरे बहुजन समाज के लोगों को चलना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने त्याग बलिदान दे करके संघर्ष किया है, ऐसे ही मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी भी कर रहे हैं, ताकि इस देश के अंदर आने वाले समय में बहुजनों के बच्चों को बहुजनों के हक अधिकार मिल पाएँ, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाए, उन्हें अच्छा पीने का पानी मिल पाए, साफ पानी मिल पाए, बिजली मिल पाए, घर मकान मिल पाए, और वह इस देश के जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी मूल निवासियों के समय में, सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान, सम्राट अशोक के समय में, वही व्यवस्था मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस देश में आएगी। लेकिन तब आएगी जब हम सब बहुजन समाज के लोग मिल करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देंगे। जय भीम, जय भीम। जय भीम।